हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम सितंबर महीने का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे। ये थोड़ा सा लेट है क्योंकि पीसीएस का जो एग्ज़ाम था उसमें लास्ट टाइम तक का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कुछ ज़्यादा पुराने ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये नहीं कराया गया था और अभी सितंबर का कराया जा रहा है। इसके बाद जो है एक दो दिन में ही अक्टूबर वाला भी करा दिया जाएगा। और ये जितने भी मंथली एक साल के करंट अफेयर हैं या आई दृष्टि घटना सार अभी तक का जितना भी है इस साल का, वो सब आपको यूपी पीसीएस का जो 2026 वाला नया ग्रुप चालू हो गया उसमें मिल जाएगा। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है 6375412344, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के अलावा भी पीसीएस के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एलटी ग्रेड में भी जीएस पूछा जाता है या फिर जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और मेनली ये यूपी पीसीएस प्री 2026 तक के एग्ज़ाम तक चलेगा ये ग्रुप। और इसकी फ़ीस है 500, वही हर बार की तरह फिक्स है। सभी चीज़ें इसी में होंगी, जो टेस्ट होंगे, जो नोट्स है, जो क्विज़ है, वो सारी चीज़ें आपको इसी में होंगी। फिलहाल अभी करंट अफेयर से शुरुआत की जा रही है, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले सितंबर करंट अफेयर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, देखिए डेट और दिवस हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैचिंग में कभी कभी इसको अरेंज करने को कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में, और कभी थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट डेज है सिर्फ उतना ही करेंगे क्योंकि डेज बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर दिन कोई ना कोई दिन ऐसे पड़ता है कि खास ही रहता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही यहाँ पे है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025, ये 1 से 7 सितंबर 2025 को ही सेलिब्रेट किया गया। पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। थीम थी इसकी ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। पहली बार 1962 को ये मनाया गया था। थीम थी इसकी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, ये लर्नर्स लिखा हुआ है तो ये याद रखिएगा, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, ये इसकी थीम थी 2025 की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर के 2 दिन बाद साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1967 में मनाया गया था। 2025 की थीम है प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। हिमालय दिवस, इसका बस डे याद रखिए, 9 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 8वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 के बीच में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो धार मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, धार जिला मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 1953 में मनाया गया था। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भी आयोजित हुआ अभी हाल में, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ है। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, गांधीनगर गुजरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, इस 15 सितंबर को मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इसको मनाते हैं, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। ये सब जो डेज हैं इसको अरेंज करने में आता है, याद रखिएगा, ये जो इंजीनियर्स डे है, हिंदी दिवस है, क्योंकि कभी कभी एकदम बगल बगल ही जो डेट रहती है उसी को अरेंज करने को दे दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। अभी जो 31वां इस साल का विश्व ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस से बहुत क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था, 2024 की भी पीसीएस में आया था, 2025 के पीसीएस में। थीम है इसकी क्या है, तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, 16 सितंबर ओजोन दिवस की थीम थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम इस बार थी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी डेट इंपॉर्टेंट है खाली। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस। थीम है इसकी आस्क अबाउट डिमेंशिया और आस्क अबाउट अल्जाइमर्स, ये इसकी थीम है अल्जाइमर दिवस की 21 सितंबर की। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को। 10वां जो आयुर्वेद दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस, ये 25 सितंबर को मनाया गया। पहली बार ये 1978 में मनाया गया था। इस बार की थीम थी आवर ओशन और ऑब्लिगेशन आवर अपॉर्चुनिटी, ये थीम है इस बार की। विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया और हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डे। पर्यटन दिवस 27 सितंबर, थीम इसकी थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जो है विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। अगला है यहाँ पर, ये दिवस कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो हो गए। यूएस ओपन जो इस बार का हुआ है, जो टेनिस का ओपन होता है चारों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ग्रैंड स्लैम जिसको कहते हैं। तो यूएस ओपन सबसे लास्ट वाला होता है साल का। और पुरुष एकल का विजेता कौन रहा इसमें, तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। और उप विजेता कौन रहा, कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराया है। देश का नाम इन लोग के इंपॉर्टेंट रहता है, कार्लोस अल्काराज स्पेन के, जैनिक सिनर इटली के हैं। महिला एकल में विजेता रही आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। उप विजेता रही हैं अमांडा असिनिमोवा।
तो ये यूएसए की हैं। आर्यना ने अमांडा को हराया, याद रखिएगा दोनों लोग की कंट्री का नाम भी। अगला यहाँ पर 2 नई रामसर साइट अभी आई हैं। पहले ये गोकुल जलाशय जो कि बक्सर जिले में है बिहार में, दूसरी उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है बिहार में ही। टोटल अब जो रामसर साइट हो गई हैं इंडिया में वो 93 हो गई। सितंबर 2025 जब ये वीडियो बन रहा है तब तक ये 93 जो है रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में। अभी तक 91 थी, इन दोनों के जुड़ने के बाद अब बिहार में 5 हो गई और इंडिया में 93। बीसीसीआई का सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है मिथुन मनहास। रोजर बिन्नी को रिप्लेस किया इन्होंने, मिथुन मनहास ने। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला है यहाँ पर 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? तो एक संस्था है भारत की, एजुकेट गर्ल्स, इसको मिला है। इसके अलावा 2 और लोगों को मिला है, एक साहिना अली को जो कि मालदीव की हैं, दूसरा फ्लावियानो फिलीपींस की हैं ये फ्लावियानो। तो ये 3 लोगों को मतलब 2 पर्सनल मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में, एक जो है संस्था को मिला है। जो संस्था है वो भारत की है, एजुकेट गर्ल्स, ये नाम याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। डीडी लपांग जिसका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके थे डीडी लपांग, और इनका 12 सितंबर को निधन हो गया। 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे थे। फिर जो है आदिवाणी ऐप के बारे में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आदिवाणी ऐप हमने घटनासार में कवर किया था। अब यहाँ पे भी आइए, आदिवाणी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेम यही क्वेश्चन था, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था आदिवाणी को? तो ट्राइबल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री ने। फिर जो है 20वां वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में 2 से 3 सितंबर के बीच में। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मिलीनियर्स वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा मिलीनियर कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में नंबर 1 पे, सेकंड पे दिल्ली पे, थर्ड पे तमिलनाडु में। अगर शहरों की बात करें तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा मुंबई में है, उसके बाद दिल्ली में, फिर बेंगलुरु में। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल कौन सा मतलब किस क्षेत्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित रिजर्व में? मतलब बहुत सारे जैवमंडल रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल इंडिया में 18 हैं, उनमें से अब 13 जो हैं यूनेस्को वाली साइट में शामिल हो गए हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, उनमें से 13 अब यूनेस्को साइट्स में आ गए हैं। अभी लास्ट में मतलब जो अभी जोड़ा गया है वो है शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, कोल्ड डेजर्ट जिसको कहा जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल पुनर्नियुक्त कौन हुए? इनका नाम है आर वेंकट रमनी, और ये 2022 में ही नियुक्त हुए थे, अब 2027 तक रहेंगे। किस आर्टिकल में आता है अटॉर्नी जनरल? तो आर्टिकल नंबर 76 में। ये सरकार का वकील होता है, भारत में कहीं पे भी मतलब किसी भी कोर्ट में जाके सरकार के पक्ष में अपना तर्क रखता है, और ये संसद में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं डाल सकता है। बैराबी सैरांग एक रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर कब किया गया है? तो 13 सितंबर 2025 को मिजोरम को ये कनेक्ट कर रही है रेल लाइन, और ये पहली बार मतलब मिजोरम जो है कनेक्ट हुआ है रेलवे से। लागत इसमें है 8,070 करोड़ रुपए, और 51.38 किलोमीटर की लाइन है। बैराबी सैरांग कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च की गई है। अब जीएसटी में 2.0 जो जीएसटी 2.0 आया है उसमें टोटल कितने टैक्स स्लैब हैं? तो 2 टैक्स स्लैब हैं, अभी तक 4 थे। अब कितना कौन कौन सा बचा है? तो 5% और 12% ही जीएसटी बचा है। 18-28 जो वो सब था वो सब खत्म हो गया। लागू कब से हुआ है ये पूरी तरह से? तो 22 सितंबर 2025 से। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? तो 12 सितंबर 2025 को। इसका उद्देश्य पांडुलिपि जो होती है उसका डिजिटली संरक्षित करना, उस विरासत को। ज्ञान भारतम पोर्टल 12 सितंबर को शुरू हुआ है। एक पुस्तक आई है जिसका नाम है डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। इसके लेखक कौन है? तो SY कुरैशी। ये साउथ एशिया में पावर पर आधारित जो है पुस्तक है, SY कुरैशी ने लिखी है। चर्चा में रहा हुयांग याना द्वीप किन देशों के बीच विवाद है? तो ये चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच में विवाद में है ये हुयांग याना द्वीप। ये याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से। ये भी दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इसका नाम है आदि संस्कृति। भारत में शुरू हुई है ये। ट्राइब्स के जो आर्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज जो है उसको संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया। आदि संस्कृति एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, डिजिटली एक यूनिवर्सिटी है डिजिटल रूप से। फिर जो है टाइफून रगासा कहाँ पर आया है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया। इससे प्रभावित जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है इससे फिलीपींस है। इसके अलावा ताइवान, चीन और हांगकांग भी इससे प्रभावित है टाइफून रगासा से, मेन रूप से फिलीपींस।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो टोक्यो जापान में किया गया। भारत को इसमें कोई मेडल नहीं मिला है, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। टोक्यो में इसका आयोजन हुआ। नंबर 1 पे इसमें यूएसए रहा है। अगला यहाँ पर 29वां महालेखाकार और नियंत्रक हमारे कौन बने हैं? इनका नाम है टीसीए कल्याणी, और जिसको कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये पद जो है 1975 में बना था ये पद। ये वो वाला नहीं है, सीएजी वाला नहीं है, लेखाकार है ये। टीसीए कल्याणी अभी 29वें नंबर की हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास, इसका 21वां संस्करण अभी आयोजित हुआ। कहाँ पर? तो अलास्का में आयोजित हुआ, यूएसए में। 1 से 14 सितंबर के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। 21वां संस्करण आयोजित हुआ अभी। भारत और यूएसए वाली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 1 से 14 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ अलास्का में। यूएनएफपीए के लैंगिक समानता के लिए यूएनएफपीए ने अपना जो लैंगिक समानता के लिए मानद जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसको किया है? तो कृति सेनन को। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये अभी इस बार किसको किसको मिला है? तो मनु भाकर को मिला है, सुनील छेत्री को, बेडाबर फराली को, लवलीन बोरगेहेन को। अगला है यहाँ पर, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, असम सरकार का है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये जो है पाकिस्तान में आयोजित होगा 2027 में। 27वें नंबर का एससीओ शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित होगा। इससे जो अभी इस बार वाला आयोजित हुआ है 2025 वाला, वो 25वां है। ये चीन में आयोजित किया गया था, मतलब ये एससीओ का तियानजियान में जो चीन में आयोजित हुआ था। ये बस चीन याद रखिए, तियानजियान भी याद रखिएगा। 21 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ है। 2026 वाला अगले साल जो है 26वां आयोजित होगा किर्गिस्तान में। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और सदस्य कौन कौन है? तो टोटल 10 हैं अभी। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नए जो हैं यही हैं, ईरान और बेलारूस, जो रिसेंट में शामिल हुए हैं इसमें। ये जो प्रमुख जो संगठन है उसमें कौन कौन से देश होते हैं, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल। दिलीप ट्रॉफी 2025 खिताब का विनर कौन रहा? तो सेंट्रल जोन इसका विनर रहा, दिलीप ट्रॉफी का। ये जो क्रिकेट की ट्रॉफी होती है। और रनर अप इसमें रहा साउथ जोन। सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को इसमें हराया है। एक एआई पावर्ड मिनिस्टर, मतलब सरकारी मिनिस्टर नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जो एआई मिनिस्टर को नियुक्त किया है? तो ये है अल्बानिया देश। और ये जो मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? डेल्ला। भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नैनपुरा अहमदाबाद में किया गया है, गुजरात में, अमित शाह जी के द्वारा। और वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसका नाम होगा। सबसे बड़ा खेल परिसर अहमदाबाद में बना है। भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो रामचरण बने हैं। 2 से 12 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन हुआ आर्चरी प्रीमियर लीग का। पहली ही थी ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में आयोजन होगा, मतलब हो चुका है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एपीएल इसको कहा गया है, मतलब आर्चरी प्रीमियर लीग। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है प्रवीर रंजन। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट पुस्तक का नाम क्या है? मतलब ये पुस्तक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और इसकी लेखक कौन है? किरण देसाई। बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुई है ये पुस्तक, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। एक लीप प्रोग्राम कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 1000 करोड़ रुपए इसका बजट है। लीप का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम। और ये जो है, जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, उसके बाहर भी और भी टेक क्लस्टर बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, लीप प्रोग्राम को। हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उपविजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। जब कोरिया लिखा रहता है इसका मतलब दक्षिणी कोरिया की ही बात की जा रही है। आयोजन कहाँ पे हुआ था ये हॉकी एशिया का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया गया था। अगला है यहाँ पर, भारत द्वारा ऑस्कर 2026 के लिए हमारी जो फिल्म भेजी गई है वो कौन सी है? तो होम बाउंड इसका नाम है, जिसके डायरेक्टर है नीरज। होम बाउंड का नाम याद रखिएगा। ऑस्कर के लिए भारत की ओर से ये एंट्री है। हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन, इसका नाम है इंटेरोमिक्स, इसको किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? mRNA वैक्सीन है ये कैंसर की, इसको रशिया ने बनाया है। अगला है यहाँ पर, भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये सोहना हरियाणा में किया गया है। लिथियम आयन बैटरी का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 63 नंबर पे है भारत। 69 देशों में, टोटल 69 देश में ही इसमें शामिल थे, उसमें से 63 नंबर पे भारत है। आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है टैलेंट रैंकिंग। नंबर 1 पे इसमें स्विट्जरलैंड है।
15वें हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम है चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन, और इसको सीपी राधाकृष्णन भी कहा जाता है इनको। विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे, तो बी सुदर्शन रेड्डी, उनको हराया था इन्होंने 152 वोटों से। और शपथ मतदान कब हुआ था, 9 सितंबर को, शपथ ग्रहण हुआ 12 सितंबर को। और अब तक 17 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जी 2-2 बार बने हैं, इसीलिए 15वें हैं चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति जो है 63 नंबर के आर्टिकल में आते हैं। इनका चुनाव जो है वो आर्टिकल कौन सा है, 66, चुनाव वाला आर्टिकल याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के 66 नंबर। फिर जो है स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025, इसको जो है NCAP के द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत इसको जारी किया गया है। ओवरऑल में शीर्ष पे तीन जो शहर हैं, इंदौर, देवास और अमरावती। सबसे बड़े वाले शहरों वाली सूची में नंबर 1 पे इंदौर है, उसके बाद जबलपुर, फिर आगरा और सूरत, तीसरे नंबर पे आगरा और सूरत, नंबर 1 पे इंदौर है। फिर 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या में अमरावती नंबर 1 पे, सेकंड पे झांसी है। 3 लाख से कम वाले में जनसंख्या में देवास नंबर 1 पे है। और यहाँ पर आर्द्रभूमि शहरों की भी मान्यता प्राप्त, जो मतलब इंदौर और उदयपुर, ये 2 ऐसे शहर हैं जिसको आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग से पुरस्कार दिए गए हैं। भारत के केवल यही 2 शहर हैं, इंदौर और उदयपुर, जिनको मतलब पूरे शहर को ही आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। और अभी टोटल रामसर साइट कितनी हो गई, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था टोटल 93 हो गई हैं। जब ये मतलब ये जब पुरस्कार दिया गया था उस टाइम पे 91 थी। अभी हमने इसी वीडियो में देखा था कि 93 हो गई। 2 कहाँ पे ऐड हुई है, तो बिहार में। फिर जो है NIRF 2025 की रैंकिंग आई है, 4 सितंबर को इसको जारी किया गया। ओवरऑल में टॉप रैंक पे कौन रहा, तो IIT मद्रास, उसके बाद IISc बेंगलुरु, फिर IIT मुंबई, फिर IIT दिल्ली, फिर कानपुर। नंबर 1 पे IIT मद्रास ही याद रखिएगा। पहली बार सूअर के फेफड़ों को मानव में प्रत्यारोपण कहाँ पे किया गया है, तो चाइना में किया गया है। यूरेनस का 29वां चंद्रमा, मतलब यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज हुई है, इसका नाम क्या है, तो S2025 UI इसका नाम है। नासा के द्वारा ये खोज की गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ये जो है इसकी खोज की गई है। ऑपरेशन राहत 2025 ये कहाँ पे चला गया था, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल के जो आपदा प्रभावित क्षेत्र थे, बाढ़ वगैरह आई थी जो, वहाँ पर सहायता करने के लिए ऑपरेशन राहत चला था। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के विजेता कौन रहा है, उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉल लीग जो हुई थी, तो इसमें मुजफ्फरनगर लॉयंस विजेता रहा, उपविजेता मथुरा। अगला है यहाँ पर 18वीं वैश्विक तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई, तो विनिपेग कनाडा में आयोजित हुई है। पदक तालिका में नंबर 1 पे कौन रहा, तो दक्षिण कोरिया ने किसको हराया था, मतलब सेकंड पे कौन रहा, तो भारत। तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है ये, कनाडा में आयोजित हुई। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट एक आई है, इसमें शीर्ष कंपनी कौन सी है, तो नंबर 1 पे वॉलमार्ट है, सेकंड पे अमेजन, फिर स्टेट ग्रिड। नंबर 1 पे जो कंपनी है वो है वॉलमार्ट। भारत की ओर से जो शीर्ष पे है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है 127 नंबर पे, और 163 नंबर पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है यहाँ पर IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है उर्जित पटेल। और IMF की स्थापना कब हुई थी, तो 27 दिसंबर 1945 में। अश्विनी वैष्णव द्वारा एक टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। जो ये टेम्पर्ड ग्लास वगैरह होते हैं अभी तक चाइना से ही इंपोर्ट ज़्यादातर होते थे, तो इसके लिए ये फैक्ट्री लगी है। अगला यहाँ पर ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला है, तो रजत पदक मिला है। 85.01 मीटर तक इन्होंने फेंका था। स्वर्ण मतलब नंबर 1 पे कौन रहा था, जूलियन बेबर, इन्होंने 91.51 मीटर तक फेंका है। तो ये अभी हाल ही में हुआ था ज्यूरिख डायमंड लीग, रजत पदक नीरज चोपड़ा को मिला है। फिर जो है आसियान भारत युवा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये गोवा में आयोजित हुआ है आसियान भारत युवा सम्मेलन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो शांति सूचकांक में भारत 115वें नंबर पर है। IEP के द्वारा इसको जारी किया गया है। टॉप 3 में नंबर 1 पे आइसलैंड है, उसके बाद आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, लास्ट पे है 163 नंबर पे रशिया। इसको हम घटनासार में भी कवर कर चुके हैं, क्योंकि घटनासार का जो अभी नई वाली आई है उसमें सितंबर का भी दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो वो सब भी है उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर मैत्री एक्सरसाइज का 14वां संस्करण जो है ये सैन्य अभ्यास है, भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित होता है। आयोजन इसका किया गया है इस बार उमरोई मेघालय में 1 से 14 सितंबर के बीच में। मैत्री अभ्यास किसके बीच, भारत और थाईलैंड। तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन बने, इनका नाम है एंड्रयू होलनेस। अगला है चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। और ये राज्यों की बात की जा रही है, अगर केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा तो नंबर 1 पे लद्दाख हो जाएगा, लेकिन ये केंद्र शासित है। उसके बाद फिर मिजोरम है। पहले राज्य की बात करेंगे तो मिजोरम होगा।
उसके बाद जो है गोवा है, फिर त्रिपुरा, अब जो है हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण साक्षर का दर्जा इसको मिल गया है। जहाँ पे 95% से ज़्यादा साक्षरता होती है उसे ही दिया जाता है। और पूर्ण साक्षर उसको कहा जाता है कि पढ़ना लिखना भी आता हो और गिनती मतलब गणना वगैरह भी आता हो। तो ये सब है पूर्ण साक्षर की कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाया गया है। तो इतनी चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर का भी आएगा और ये सारे नोट्स चाहे मंथली करंट अफेयर वाला हो या घटना सारा आई दृष्टि वाला, सारी चीज़ें और बाकी के भी जो नोट्स वगैरह आएंगे वो सब यूपी पीसीएस वाले ही ग्रुप में मिलेंगे जो 2026 वाला है। पूरा डिटेल के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप करके ग्रुप डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।